नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात महाराष्ट्र की करेंगे और महाराष्ट्र में कल जो है यानी शुक्रवार के दिन शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसको दोनों शिवसेना ने मनाया। शिवसेना का मतलब एक तो जो मूल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की हो गई है वो, और दूसरी जो उनके यानी बाला साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे यूबीटी जो है। तो ये जो शिवसेना यूबीटी है, तो ये खबर नहीं है कि 60वां स्थापना दिवस मना। खबर कुछ और है। खबर क्या है? खबर ये है कि जो 6 सांसद उद्धव ठाकरे के टूटकर अलग गुट बनाकर या फिर सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना चाह रहे हैं, खबर ये है इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने उस जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा था उस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने एक भावुक भावुक अपील की अपने नेताओं से, जो बाकी और कलीग हैं उनसे, कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि उनके नेतृत्व में कुछ परिवर्तन हो या उनको वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कुछ हो कि कुछ इस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन हो गया है कि जो उद्धव ठाकरे जो है वो पार्टी पर अकेले छत्रराज करना चाहते हैं और इसलिए बाकी सभी नेता नाराज हैं, अगर ये स्थिति बन रही है तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि आप लोग पार्टी में रहिए और जिसको कमान संभालनी है, जिसको सभी लोग चाहेंगे उनको कमान सौंप दी जाएंगी। ये भावुक अपील है। अब खबर इस भावुक अपील में भी एक खबर है। वो क्या है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है उद्धव ठाकरे का कि जो टूटकर जा रहे हैं उनको वापस ले आया जाए, या उद्धव ठाकरे सच में ऐसा चाह रहे हैं कि अगर उनके नेतृत्व से किसी को परेशानी है तो वो नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार है। अब खबर इसमें ये है, आज इसी सब पर चर्चा करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे सच में छोड़ना चाह रहे हैं और ये भावुक अपील कर रहे हैं कि उनके जो भी सांसद टूटकर जा रहे हैं वो वापस पार्टी में आ जाए, या सिर्फ उनको लुभाने की ये एक कोशिश है। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल स्थापना दिवस मना, उस स्थापना दिवस में उद्धव ठाकरे ने ये अपील की कि अगर आप लोगों को मेरा नेतृत्व स्वीकार नहीं है तो हम नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग पार्टी के अंदर ही रहिए, पार्टी में ही रहिए, आप लोग जिनको चाहेंगे उनको बना दिया जाएगा अध्यक्ष और फिर पार्टी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि ये उद्धव ठाकरे इसी प्रकार से सोच भी रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। उद्धव ठाकरे अभी सोचने की स्थिति में नहीं। दरअसल हुआ क्या कि जो 6 सांसद कहा तो जा रहा है, एक और सांसद आउट ऑफ रीच है और दोनों गुटों ने आज जो है 60वां स्थापना दिवस मनाया। शिंदे गुट ने भी और उद्धव ठाकरे जी ने भी मनाया। देखिए, दरअसल ये जो सांसद भागे हैं उद्धव का हाथ छोड़कर, उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही कांग्रेस में शिवसेना का विलय कर देंगे, शिवसेना उबाटा। बिल्कुल। और इसका खंडन उन्होंने उद्धव ठाकरे ने किया। देखिए, उद्धव ठाकरे ने इसलिए भावुक अपील किया, कल संजय राउत ये बोलेंगे, कल परसों जब भी, उद्धव साहब ने तो कह दिया कि वो इस्तीफा दे रहे, लेकिन कार्यकर्ता ने बोला कि आप पद पे टिके रहिए, बने रहिए पद पे। तो दोनों काम हो गया, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर आज से सवाल नहीं उठ रहा है, लंबे समय से। राज ठाकरे जब अलग हुए, क्योंकि देखिए बाला साहब ठाकरे जिस मूड के लीडर थे वैसा तो है नहीं, ना उनका एटीट्यूड ऐसा है, ना नजर ऐसा है, ना नजरिया ऐसा है, ना नीति वैसा है बाला साहब वाला, ना नेतृत्व वैसा है। बिल्कुल। वो कमोवेश संजीव जी, वो कमोवेश राज ठाकरे में दिखता भी था, लेकिन नहीं, प्रकार की बिल्कुल नहीं। देखिए, राज ठाकरे पता नहीं क्या हुआ राज ठाकरे को, राज ठाकरे भाइयों का ही विरोध करते रह गए यूपी बिहार के।
वो उस मॉडल पर नहीं आए जो बाला साहब का मॉडल था। बिल्कुल। जो हिंदू हृदय हृदय सम्राट आज भी बाला साहब ठाकरे ही कहलाते हैं। हुँ, और बाला साहब ठाकरे की नीति को इन्होंने छोड़ दिया, दोनों ने हुँ, छोड़ दिया, दोनों भाइयों ने। हुँ, और उसका कारण क्या, सब जानते हैं कि राज ठाकरे का बॉलीवुड से बहुत क्लोज टाइज है, और फिर हुँ, उसके जरिए फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी बहुत क्लोज टाइज। हुँ, इस वजह से आप देखेंगे कि राज ठाकरे बोलते तो हैं, लेकिन फिर उनकी सीमा वही यूपी, बिहार, दक्षिण भारत, इसी पे वो बरसते रह जाते। इसके हुँ, अलावा वो कुछ ज्यादा आप देखेंगे नहीं कि कुछ बोल पाते। तो हुँ, जब पॉलिसी आपकी बदल गई, बाला साहब ठाकरे वाली जब पॉलिसी ही नहीं रही, तो वो हुँ, शिवसेना तो मर चुकी है जो बाला साहब वाली थी। अब जो शिवसेना उभरी है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उसमें हम हुँ, कह सकते हैं कि बाला साहब वाले कुछ विचार हैं, पूरी तरह से तो नहीं है। क्योंकि हुँ, बाला साहब, एकनाथ शिंदे को सत्ता का लालच है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल। सत्ता का लालच। लेकिन एकनाथ शिंदे की स्वीकार्यता जनता में ज्यादा है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अच्छी हुँ, खासी सीट लेकर आए बिल्कुल। शिंदे साहब। लेकिन हुँ, बाला साहब उतनी सीटें नहीं ला पाए, बाला साहब सिमट गए। तो ये उद्धव जरूर है ठाकरे, कि उद्धव बाला ठाकरे। साहब ठाकरे के कैलिबर के वो नेता नहीं है एकनाथ हुँ, शिंदे। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से तो बड़े नेता हैं ही, इस बात से हुँ, कौन इनकार करता। और खास करके तब देखिए, हुँ, बाला साहब ठाकरे सत्ता को दूर से भी नहीं टच करते थे। उन्होंने कभी हुँ, मुख्यमंत्री का कोई लाला, वो तो दूसरों को मुख्यमंत्री बनाते रहे, बीजेपी को बिल्कुल। अपने हिसाब से चलाते रहे। एक मॉरल पावर था उनके अंदर, एक नैतिक हुँ, शक्ति थी। लेकिन जब उद्धव साहब खुद जाके मुख्यमंत्री बन गए, कुछ दिनों बाद अपने बेटे, हुँ, वो आदित्य ठाकरे, आदित्य शायद ठाकरे, आदित्य, उसको भी आदित्य। मंत्री बना दिया। तो हुँ, ऐसा लगा कि ठाकरे परिवार या उद्धव ठाकरे अपने पिता के उन मूल्यों को बिल्कुल भूल चुके हैं। और फिर हुँ, उर्दू में उनका इश्तिहार आना, और हिंदुत्व पर जिस तरह से अटैक किया इन्होंने। और आज भी हुँ, जब सभा संबोधित किया तो उन्होंने बोला कि बंगाल में एक महिला को हराने के लिए 2.5 लाख फोर्स गया। अरे उस महिला ने बोला, जिस राम ने जो सनातन धर्म दिया है वो गंदा है। आप हुँ, उस महिला को कह रहे हैं। ममता बनर्जी एक डीप रूटेड जिहादी, हुँ, बाय कोर जिहादन, इतना तो कोई मुस्लिम भी नहीं बोलेगा। क्या नहीं हुँ, बोला उसने कि धमकी, तो तब ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख फोर्स पीओके में लगाते, यहां क्यों नहीं लगा। हुँ, भैया जब कांग्रेस की सरकार थी, आप कांग्रेस का सपोर्ट करते उद्धव ठाकरे, हुँ, यूपीए 1 यूपीए 2 में क्या फोर्स हुँ, भेज दिया था मनमोहन सिंह ने 2.5 लाख? तब तो हमने मुंबई होते देखा, बिल्कुल। मुंबई पे हमला हुआ, कहा नहीं हमला हुआ, और उसको भगवा आतंकवाद का स्वरूप देने की कोशिश की कांग्रेस ने। कांग्रेस को आप बताओ ना कुछ की सीख। मोदी के सरकार की बहुत आलोचना हो सकती है, करनी भी चाहिए सरकार की हुँ, आलोचना, लेकिन ये बताइए कि जब जब भारत के तरफ पाकिस्तान के जिहादियों ने आंख उठाकर देखा तो मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया। और उसका हुँ, न्यूक्लियर जो धमकी था कि हम परमाणु बम चला देंगे, परमाणु खत्म, फिनिश, परमाणु बम की बिल्कुल। धमकी खत्म, अब तो कुछ नहीं 12 बचा उनके। भारत ने 12 परमाणु हथियार अपने तैनात कर दिए गए हैं, जिसको कि कभी भी जब चाहे तब वो अटैक करने की स्थिति में है। बटन दबाते ही वो अटैक हो जाएगा। तो अब तो उस स्थिति में और भी नहीं है पाकिस्तान की अब बोले भी कि हमारे पास परमाणु बम है। हाँ ठीक है, वो सब जो गिदड़ भभकी देना। देखिए पहले खाने खाने के लिए कुछ उपाय कर ले, पानी रुक जाएगा 28 तक पूरी तरह से। अभी 3 महीने हुँ, से पानी का अकाल पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। पहले खाने हुँ, के दाने तो ले आए, बम वम तो बात की बात है, बम तो सोवियत रूस के पास भी था। बारह हुँ, टुकड़ों में टूटा, बारह बिल्कुल। टुकड़ों में टूटा। और छोटा सा देश यूक्रेन आज लड़ रहा है इतने सालों से रूस से। हाँ, तब मॉस्को भी में कल परास्त नहीं उसने हुआ। बहुत भयंकर अटैक किया। तो ये सब करने वाली बात ना बताएं। इसलिए उद्धव ठाकरे अपने मूल पॉलिसी को भूल गए, और हुँ, इसका फायदा एकनाथ शिंदे ले गए। और स्वाभाविक है कि अगर बाला साहब ठाकरे को जिसने देखा, सुना, जाना, उनकी बातें सुनी, हुँ, और राम मंदिर के उसमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, और उद्धव ठाकरे गए, उस उद्घाटन में गए नहीं। अरे आपको हुँ, कांग्रेस से वैर हो सकता है, हम तो जानते। और बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था
बाला साहब ठाकरे का एक एक बात सच निकला। उन्होंने बोला कि अगर मुझे कांग्रेस और गांधी परिवार के पास जाना पड़े तो उस दिन मैं अपनी पार्टी को फेंक दूंगा, अरब सागर में डुबो दूंगा, पार्टी खत्म कर दूंगा। तो पार्टी तो खत्म हो गया, जैसे ही कांग्रेस के नहीं, पास गए खत्म हो गया। अब तो संजय राउत, अब तो संजीव जी संजय राउत कह रहे हैं कि संजय राउत ने कहा है कि नहीं, उद्धव जी से बात हो गई है, अब तो वो राम जी के शरण में जाएंगे, अयोध्या जाएंगे दर्शन को। देखिए, आंखों के सामने देखिए, ईश्वर जो हैं वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, हरि के अवतार हैं। जिसने भगवान राम का विरोध किया, भगवान राम तो आए नहीं उनका विरोध करने के लिए, सब बर्बाद हो गए। कांग्रेस बर्बाद हो गई, बीजेपी 2 से 362 तक पहुंचने की स्थिति में लग रही है अभी लोकसभा में 2 सीट से। ममता बनर्जी बंगाल में जो जैसे राम बोलता था उसी का वो पकड़ के जेल में डालती थी, पिटाई करवाती थी, मरवा भी देती थी। वो कहाँ गई, आज कोई देखने वाला नहीं है। तो वो एक पुराना बयान है वाजपेयी जी का लोकसभा में कि हमसे आप लड़ लो बीजेपी से, राम से लड़ोगे तो निपट जाओ। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जो विवादित ढांचा गिरा था उसमें शिव सैनिक की भी बड़ी भूमिका थी। और आज उनका पुत्र, जो उनकी राजनीतिक विरासत क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है, इस मामले में तेजस्वी को कहूंगा, कम से कम उसके पिताजी की जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी को कैरी ऑन तो कर रहा है वो। बिल्कुल। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, की स्थिति पर, फिनिश की स्थिति में वो पहुंच गए, इसके बावजूद भी अभी उसी आइडियोलॉजी को वो आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, इस मामले में राहुल गांधी को भी क्रेडिट दीजिए। जो आइडियोलॉजी उनके खानदान की थी, कांग्रेस की थी, तुष्टीकरण की, उसको वो पिक पे लेके चले गए। अपनी आइडियोलॉजी भले वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आइडियोलॉजी उनको, यहाँ के सनातन संस्कृति से उनको भी कहते थे ना, शक्ति को हराना है, हिंदुओं में जो शक्ति है उसको हराना है। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए। हाँ, अकबर आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, सब गए। तो तुम लोग किस खेत के मूली हो, तुम लोग भी चले जाओगे। चलिए संजीव, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।